आज इस मुबारक मौके पर राजपुताने का बच्चा कान खोलकर हमारा ये ऐलान सुन ले। शहंशाह, ये आप क्या कर रहे हैं? जिस कदर हमने अजमेर और अलवर को फतेह किया, वैसे ही बहुत जल्द राजपुताने की दूसरी तमाम रियासतें हमारी गुलामी में होंगी। खास तौर पर रियासतें मेवाड़ और शहंशाह, बस कीजिए, आप बस कीजिए और नीचे आइए। नहीं कुंवर प्रताप, अब तक हमारी सेना नहीं पहुंची है। क्या बात है खान बाबा, आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको दहकते हुए अंगारों पर चलने के लिए कह दिया हो। क्या एक बादशाह होने की हैसियत से हम अपने जीते हुए किले पे अपनी फतेह का ऐलान भी नहीं कर सकते? क्या इसके लिए भी हमें आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी? शहंशाह, क्यों जीते जी हमें दोज़ख में भेज रहे हैं आप? खान बाबा, पर वजह भी तो पता चले इस कदर आपकी बेजारी की। शहंशाह, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आप तब तक अपनी फतेह को मुकम्मल नहीं मान सकते जब तक आप मेवाड़ को सर नहीं कर लेते। फिर ये खान बाबा, ये तो आप भी जानते हैं ना कि बहुत जल्द हम मेवाड़ को फतेह करने वाले हैं। शहंशाह, हम जानते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आगरा चलते हैं और प्रताप के लिए एक नई हिकमत अमली तय करते हैं। चलिए आप। पसंद आया आपका मशवरा खान बाबा, पसंद आया। वैसे पता नहीं क्यों आप प्रताप को लेकर इस कदर फिर से संजीदा हो गए। बहरहाल हमें आपका मशवरा पसंद आया। वैसे एक बात पूछे खान बाबा, कहीं आपको ख्वाबों में तो परेशान करने नहीं आ गया है ना प्रताप? नहीं नहीं शहंशाह, हरगिज़ नहीं। नासिर, हमारे जासूस आसपास के इलाकों पर नजर रखे हुए हैं ना। कभी भी कोई गैर वाजिब बात हुई तो हमें फौरन इत्तला किया जाए। प्रताप और अजबदे का विवाह होकर रहेगा। देखते हैं कौन रोकता है उसे। धीर भाई जी, अब आपकी पहले वाली स्थिति रही नहीं। अब मेवाड़ के अंत है महल में हम तीनों का ही शासन चलेगा। आप चाहे जितने षड्यंत्र रच ले धीर भाई जी, अब आप हमें कभी भी किसी भी बात पर चुनौती नहीं दे पाएंगे। हम सोच रहे हैं कि अब राणा जी को हम आपस में इतना व्यस्त कर लेंगे कि वो धीर भाई जी के कक्ष का रास्ता तक भूल जाएं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी योजना है।
और अजब भी, आप प्रताप के सर से उनकी छोटी मां का भूत उतार देना। अब कुछ ही दिनों में मेवाड़ के वर्तमान राजा और भविष्य के राजा इनका बहिष्कार कर देंगे और फिर धीरबाई जी की हैसियत एक दासी से भी कम होगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मेवाड़ नरेश सदैव हमारी मुट्ठी में रहेंगे। रानी सा, हमने अभी एक चीख सुनी। आप ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। और कुंवर जगमाल को तलवार चलाने क्यों नहीं भेजा? बाबूजी आज तो सो रहे हैं ना। कुंवर जगमाल उठिए। अब उठ गए, ले जाइए, चलिए। मेरे दादा जान ने जब इस किले पर कब्जा किया था, उस वक्त मैं काफी छोटा था। वो अक्सर कहा करते थे कि सारी दुनिया में एक हिंदुस्तानी ऐसा मुल्क है जहां दोस्ताना रिश्ता कायम करने से गैर मुल्की लोगों को भी फराक दिली से बसने का और इस मुल्क में अपने घर जैसा महसूस करने का मौका देते हैं। वक्त की सितम शरीफी तो देखिए, अपने अवाम की तहे दिल से खिदमत करने के बाद भी हमारे महल से हमारी नजरों के सामने हमें ही बेदखल कर दिया गया। वो भी किसने? किसी हिंदुस्तानी ने नहीं, बल्कि एक गैर मुल्की मुगल ने। चलो जल्दी जल्दी ला दो सामान, फौरन निकलना है हमें आगरा के लिए। ए घोड़े वाले, घोड़ों को ठीक से खिला पिला देना। आगरा जाते वक्त सिर्फ एक बार रुकेंगे हम लोग रास्ते में, और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो सीधे आगरा में रुकेंगे। समझ गए साहब? जी हुजूर। शाबाश। चलो जल्दी जल्दी सामान चढ़ाओ गाड़ी में। इतनी भी क्या जल्दी है खान बाबा? वो रास्ते में अजमेर के बाहर जो खूबसूरत सा उनिंदा गांव है, राजपुताने से निकलने से पहले वहां रुकते हुए चलते हैं। नहीं नहीं शहंशाह, अब नहीं। इतने लंबे अरसे से जंग पे जंग करके हमारी फौज पस्त हो चुकी है। अब बेचारे अपने घरों को जाने के लिए बेकरार हैं। अब नहीं शहंशाह। और खान बाबा, अगर हम ये कहें कि हम जानबूझकर आगरा के लिए रवानगी को खरामा खरामा बना रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि जिस कदर हमने प्रताप की अम्मी के साथ मजाक किया है, उस मजाक का बदला लेने के लिए वो जरूर हमारे पीछे पीछे आएगा। ला हौल वला कुव्वत। ये आप क्या कह रहे हैं शहंशाह? हम तो मजाक कर रहे हैं खान बाबा। अच्छा मजाक था। खान बाबा, हम खुद भी तो आगरा पहुंचकर अपनी अम्मी और बड़ी अम्मी के दीदार के लिए बेकरार हैं। चलिए। खान बाबा जी, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना खान बाबा?
शहंशाह हमारी जबान खिंचवा लीजिएगा। अगर हमने बेवजह आपसे कुछ छिपाया हो तो हमारी जबान खिंचवा लीजिएगा आप। हुजूर, किले के शुमाली दीवार के पास से ये मिला है। ये क्या है? हुजूर, मेवाड़ के शाही खानदान का कीमती बाजूबंद दिखता है। इसका मतलब है कि उदय सिंह भी अपने सिपाहियों के साथ यहीं कहीं छुपा हुआ है। खमांगणी हुकुम। कहिए। भारी बरसात के कारण स्थान स्थान पर मार्ग अवरोध हो गए हैं, इसलिए सेना को यहाँ पहुँचने में थोड़ा और समय लगेगा हुकुम। आशा करते हैं एक पहर में हमारी सेना यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है। सुनो नासिर, जितना हमने सोचा था यहाँ के हालात तो उससे भी ज्यादा संगीन है। उदय सिंह अपने सिपाहियों के साथ प्रताप की मदद के लिए पहुंच चुका है और यहीं छुपकर वो लोग अपनी फौज का इंतजार कर रहे होंगे। हमें फौरन शहंशाह अकबर को लेकर यहां से आगरा के लिए निकलना होगा। हुजूर, फिर क्या हम इतनी बड़ी बात शहंशाह से छुपाएंगे? अच्छा, बताना चाहते हो शहंशाह को? क्या बताओ? रुक, बेवकूफ कहेगा। अगर शहंशाह को ये बात पता चली तो हम सबको जान से मार देंगे, वो याद रखना। हमारी बात सुनो, शहंशाह अकबर के हाथ से निकलने की खींच में वो लोग किले पर पुरजोर हमला करेंगे और अब इस किले की हिफाजत तुम पर मुनहसर है। मैं पूरी मुस्तैदी के साथ इस किले को संभालूंगा अफजल, और पूरा यकीन है इसे बचा भी लूंगा, क्योंकि किले में हम होंगे और वो लोग हमारे सामने खुले मैदान में होंगे। आप फिक्र न करें हुजूर। शाबाश। देखो नासिर, इस किले की और उस निशाने मुगलिया की हिफाजत हम तुम्हारे कंधों पर छोड़कर जा रहे हैं। आप बेफिक्र रहें हुजूर। खान बाबा। जी शहंशाह, बस चल रहे हैं। ये तुम्हारा इनाम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमारी महल से हमारी नजरों के सामने हमें ही बेदखल कर दिया गया। वो भी किसने? किसी हिंदुस्तानी ने नहीं, बल्कि गैर मुल्की मुगल ने। राजराज, शीघ्र बुलवाइए अपनी सेना को। वो मुगल हमारी आंखों के सामने से जा रहा है। उसे मारने का हमें ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। कुंवर प्रताप, सेना का यहाँ तुरंत आना असंभव है, ये बात आप भी जानते हैं। कुंवर प्रताप, हमें खेद है इस बात का। अश्ववाहकों द्वारा सेना को संदेश पहुंचाया जाए, वे लोग वहीं से लौट जाए। नहीं, अब खाली हाथ वापस नहीं जाएगी मेवाड़ के साथ। क्या करना चाहते हैं आप कुंवर प्रताप? हम सोच रहे हैं दाजीराज कि उस मुगल को मारने के अतिरिक्त
उसे दंड देने का दूसरा कौन सा श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है? उसके गर्व को, उसके अभिमान को चूर चूर करके भी तो हम अपनी रानी मां के अपमान का बदला ले सकते हैं। तो ठीक है कुंवर प्रताप, हम उस दुर्ग पर आक्रमण करेंगे। उस अकबर को भी तो पता चले कि अगर किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने राजपूताने की एक सूत धरती पर भी कदम रखा तो मेवाड़ चुप नहीं बैठेगा। इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और अगर आज हमने अलवर पर मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया तो अकबर को ऐसा लगेगा कि वो अपराजय हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि अकबर के आगरा पहुंचने से पहले ही उस तक ये समाचार पहुंच जाए कि जिस अलवर और अजमेर पर उसने कब्जा किया था अब वो उसके कब्जे में नहीं रहा। उसे पता चल जाना चाहिए कि अपराजय मुगल नहीं, अपराजय राजपूताना है। हाजी खान, हम आपको वचन देते हैं कि आपका घर आपको अवश्य वापस दिलवाएंगे। सेनापति प्रताप, क्या आप तैयार हैं? हुक्म। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! किले के हर दरवाजे पे फौरन हिफाजत और हमले के जबरदस्त इंतजाम किए जाएं। किले के बाहर जितने भी जाल बिछाए जा सकते हैं बिछा दो। अगर हमने प्रताप को मार के इस किले को बचा लिया तो शहंशाह हम सबको सोने के अशर्फियों से लाद देंगे। आज सांझ तक उस किले पर हमारा अधिकार होना चाहिए। कोई व्यर्थ बात नहीं करे, किंतु हाँ यदि कोई आपके विजय मार्ग में बाधा बने तो उनसे लड़कर हमें आगे बढ़ना। याद रखिए कि आप मातृभूमि के खोए गौरव के लिए लड़ रहे हैं। आप उनके लिए लड़ रहे हैं जो राजपूताने का हिस्सा है। आप राजपूताने की धरती से उन मुगलों को खदेड़ने के लिए लड़ रहे हैं। सत्य आपके साथ है, धर्म आपके साथ है। एकलिंग जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जय एकलिंग जी! जय मेवाड़! जय मेवाड़! बाजीराज प्रताप की जय! बाजीराज प्रताप की जय! बाजीराज प्रताप की जय! राणा उदय सिंह की जय! तोप तैयार है? तोप तैयार है हुकुम। आदेश हो तो छोड़े तोप। नहीं, तोप हम स्वयं छोड़े।